नमस्कार। हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मध्य वर्ग और उनके विशेषाधिकारों के लिए संघर्ष की बात की थी। यह संघर्ष न केवल एक वर्ग के अधिकारों की मांग थी, बल्कि यह फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। आज के इस एपिसोड में हम ज्ञान और तर्क की क्रांति यानी एनसाइक्लोपीडिस्ट विचारधारा की चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि कैसे यह विचारधारा आम जनता तक पहुंची और उसने उनके जीवन को प्रभावित किया। 18वीं सदी में फ्रांस में एक नई सोच का जन्म हुआ। इसे हम ज्ञान और तर्क की क्रांति कह सकते हैं। इस क्रांति का मुख्य आधार आधुनिकता, तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता के विचार थे। इसके तहत धार्मिक अंधविश्वास, अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इस विचारधारा का मुख्य स्रोत एनसाइक्लोपीडिस्ट या प्रबुद्ध विचारक थे, जिन्होंने ज्ञान और शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। डेनिस डाइड्रोट, वोल्टेयर, रूसियो और जीन जैक रूसो जैसे महान विचारक इस समय के प्रमुख प्रबुद्ध विचारक थे। इन विचारकों का उद्देश्य था कि धार्मिक और राजनीतिक सत्ता को चुनौती दी जाए और मानव स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को स्थापित किया जाए। एनसाइक्लोपीडिया का संपादन डेनिस डाइड्रोट और जीन लेरॉन डलेबर्ट ने किया था। यह पुस्तक दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञानकोश थी, जिसमें विज्ञान, इतिहास और राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी गई थी। एनसाइक्लोपीडिया को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए लिखा गया था, ताकि लोग धार्मिक और राजनीतिक अंधविश्वासों से बाहर निकल सकें और स्वतंत्र सोच को अपनाएं। इस विचारधारा ने आधुनिक यूरोप को एक नई दिशा दी और प्रबुद्धता को बढ़ावा दिया। इसने राजशाही और धार्मिक सत्ता की आलोचना की और लोकतंत्र की मांग की। इस विचारधारा ने फ्रांस में आम जनता के सोचने का तरीका बदल दिया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि अधिकार और समानता केवल उच्च वर्ग का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिस्ट विचारधारा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। आधुनिक शिक्षा और स्वतंत्र सोच के विचारों ने आम जनता को न केवल धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकाला, बल्कि उनके राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूक भी किया। इस विचारधारा ने एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को महत्व दिया गया। इसने फ्रांस के आम लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि वे भी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस समय में प्रबुद्धता के विचारों ने धीरे धीरे लोगों के मन में यह भावना पैदा की कि राजशाही, धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक असमानता को चुनौती दी जानी चाहिए। इसके चलते मध्य वर्ग और आम जनता ने अपनी आवाज़ें उठानी शुरू की और नेशनल असेंबली के गठन की दिशा में कदम बढ़ाया। प्रबुद्धता के विचार केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने आम जनता तक भी अपनी पहुंच बनाई। प्रेस और पुस्तकें इस विचारधारा के प्रसार के प्रमुख माध्यम थे। उस समय में प्रिंट मीडिया का उभार हो चुका था और किताबों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों ने लोगों के विचारों को नया आकार दिया। सार्वजनिक बहसें, साहित्यिक बैठकें और विचार विमर्श के मंचों पर लोग राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक अंधविश्वास और समानता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने लगे थे। ये चर्चाएं अब केवल विचारकों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि आम जनता भी इसमें शामिल हो गई थी। इस प्रकार प्रबुद्ध विचार की भावना ने फ्रांस में एक नए सामाजिक आंदोलन की नींव रखी। इस समय कॉफ़ी हाउस और साहित्यिक क्लब भी प्रबुद्धता के विचारों के प्रसार का केंद्र बने। इन स्थानों पर लोग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे। यह प्रक्रिया समाज को जागरूक करने में सहायक बनी और लोगों को यह एहसास हुआ कि उनका राजनीतिक अधिकार भी हो सकता है। जीन जैक रूसो, जो प्रबुद्धता के प्रमुख विचारक थे, उन्होंने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि समाज को केवल तभी सुधार सकते हैं जब लोग स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को स्वीकार करें। रूसो का कहना था कि लोकतंत्र की नींव जनता की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, न कि राजशाही या धार्मिक सत्ता के आदेशों पर। उनका यह सिद्धांत समाज के लिए एक आध्यात्मिक आक्रोश था, जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि वे राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में ले सकते हैं। रूसो की सामाजिक अनुबंध की विचारधारा ने फ्रांस में उन लोगों के दिलों में जगह बनाई जो राजशाही की निरंकुशता के खिलाफ थे। यह सिद्धांत जनता में यह विश्वास पैदा करता था कि राज्य का गठन जनता की इच्छा पर होना चाहिए और यह लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ मेल खाता था। प्रबुद्ध विचारधारा का राजनीतिक असर। प्रबुद्ध विचारों ने न केवल समाज को बदलने की दिशा में काम किया, बल्कि इसने राजनीतिक क्षेत्र में भी एक बड़ा असर डाला।
राजशाही के खिलाफ उठ रही आवाज़ों ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। विचारकों ने यह सिखाया कि आधिकारिक शक्ति और राजनीतिक सत्ता केवल जनता से ही आनी चाहिए। इसने नेशनल असेंबली की ओर बढ़ते कदमों को प्रोत्साहित किया, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों ने अपनी आवाज़ उठाई और राजशाही की निरंकुशता के खिलाफ संघर्ष किया। यह विचारधारा मध्य वर्ग के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी, जिन्होंने इसे समानता और स्वतंत्रता की दिशा में अपना राजनीतिक अभियान शुरू किया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रबुद्ध विचारों ने समाज और राजनीति में किस प्रकार एक नई सोच और जागरूकता का निर्माण किया। इसने आम जनता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया और राजशाही की निरंकुशता के खिलाफ एक आंदोलन की नींव रखी। अगले एपिसोड में हम जनरल एस्टेट्स की बैठक और टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में बात करेंगे, जब फ्रांस के 3 श्रेणियों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर संघर्ष किया और नेशनल असेंबली का गठन किया। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में हम फ्रांसीसी क्रांति के आखिरी टर्निंग पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।